नमस्ते। कक्षा 12 है, विषय हिंदी अनिवार्य, प्रकरण है अलंकार और आज हम अलंकार अनुप्रास अलंकार और उसके भेद, उसकी परिभाषा, लक्षण और उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अनुप्रास अलंकार कि जब किसी काव्य रचना में किसी एक ही वर्ण की एक निश्चित क्रम में आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे भगवान भाग्य दुख जनता देश की फूले फले, तो भगवान में और भय में, भाग्य में, दोनों में भय भय वर्ण की आवृत्ति हुई और फूले फले में फ और ले दोनों वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए। और भगवान में भय गए और भाग्य में भय गए, मतलब भय गए फैले फैले, ये वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। अन्य उदाहरण देखते हैं कि कानन कठिन भयंकर भारी, तो कानन कठिन, तो के ने भय भय, यहाँ विरति विमल विवेक विजाना चारों वर्णों के प्रथम वर्ण, चारों अक्षरों के शब्दों के, माफ कीजिएगा शब्द, चारों शब्दों के प्रथम वर्ण क्या है, वे आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। भरत भारती मंजू मराली, तो भरत भारती में भय भय और मंजू मराली में मैं वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। इसके कुल निम्न चार भेद माने जाते हैं। चारों भेद इस प्रकार से हैं: छेकानुप्रास, वृत्तेनुप्रास, श्रुतेनुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेका, वृत्ते, श्रुते और अंते, कुल मिलाकर ये चार इसके भेद माने जाते हैं। हम भेदवार देखते हैं। छेकानुप्रास कि जब किसी रचना में कोई वर्ण या वर्ण समूह है सिर्फ दो बार आता है, सिर्फ दो बार, याद रखें दो, तो वहां छेकानुप्रास माना जाता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी, तो के भय भय घे घे और बे, ये सिर्फ दो दो बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा, छेकानुप्रास है। अति आनंद मगन महतारी, तो ए और मैं की वजह से सिर्फ दो बार आए हैं, छेकानुप्रास। वृत्तेनुप्रास में क्या होता है कि जब किसी रचना में कोई एक वर्ण या वर्ण समूह है दो से अधिक बार आता है, तो वहां वृत्तेनुप्रास माना जाता है। जैसे विरति विमल विवेक विजाना, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, तो चे वर्णों की, यहाँ पर भय वर्णों की। और चौथे में है गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन, यहाँ पर गय वर्ण की आवृत्ति हुई है और दो से ज्यादा बार हो रही है। यहाँ पर क्या था, दो से ज्यादा बार, तो वहां पर वृत्तेनुप्रास माना जाता है। श्रुतेनुप्रास जब किसी रचना में एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां श्रुतेनुप्रास माना जाता है। एक ही स्थान लिखना है अपना, एक ही, यहाँ पर कोष्ठक आप लगा के, एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां श्रुतेनुप्रास माना जाता है। उदाहरण में देखेंगे कि दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, तो यहाँ पर दे ने थे दे ने थे, फिर ते, फिर से, धे ने ते, ये ले ये सारे कहाँ से उच्चरित होते हैं, ये समस्त प्रकार के जो वर्ण हैं वो तालव्य वर्ण है, सॉरी, ये कैसे वर्ण है, ये दंत्य वर्ण है, तो सारे के सारे दांतों से उच्चरित होते हैं, दंत्य वर्ण कहलाते हैं, इसलिए एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले ये वर्ण क्या कहलाएंगे, श्रुतेनुप्रास कहलाते हैं। ऐसे दूसरा उदाहरण लिखा है कि तुलसीदास सहित निसी दिन देख तो तुम्हारी निठुराई, तुलसीदास के पांचों वर्ण, सहित के दो वर्ण, पहला और दूसरा, निसी दिन के चारों वर्ण, देखत में दे और ते, तुम्हारी में ते, ये और यहाँ पर ने, ये सारे वर्ण क्या है, ये दंत्य वर्ण है, और दंत्य वर्ण होने की वजह से एक ही स्थान से उच्चरित होते हैं, अतः क्या होगा, श्रुतेनुप्रास। और अंतिम आता है अंत्यानुप्रास कि जब किसी पद के अंत में समान स्वर आए, तो वहां पर अंत्यानुप्रास माना जाता है। कि उदाहरण में देखेंगे कि तज प्राणों का मोह है, आज सब चलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर मिलकर अलग जगाओ। यहाँ पर देखो आ और ओ वर्ण आ रहा है, यहाँ गा और ओ आ गया, तो गे में क्या वर्ण था, गे में स्वर कौन सा है, आ है, तो आ और ओ, जितने भी प्रकार के दोहे, मैं सिर्फ दोहा छंद की बात कर रहा हूं, दोहे जो भी है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल, तो यहाँ पर ला में आवर्ण है,
स्वर है, यहाँ ए है। आ और ए स्वर्ण आ गए तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अनुप्रास माना जाएगा? यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो दोहा छंद के जितने भी उदाहरण आप देखते हैं, समस्त में और कोई सा अलंकार मिले न मिले या कोई सा और मिल सकता है, हो सकता है उसमें मुख्य अलंकार कुछ अलग हो, लेकिन अंत्यानुप्रास तो उसमें होता ही होता है। आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।